नमस्कार प्यारे बच्चों। करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखिए, संविधान विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना ही क्या है, ये उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है तृतीय स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर देखिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुक्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप से दिया जाएगा? तो ये जो है आपका जनवरी 2025। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखिए, हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है बरियारपुर नेपाल में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, किस देश के सेनाध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका किनको कहाँ प्रदान किया गया? तो ये जो है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। तो वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो है तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत से जो है प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, विजय दिवस किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है? तो ये 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स का नाम क्या है? तो ये राजमार्ग साथी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न, भारतीय वायुसेना के लिए SU-30MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो ये कौन सा संगठन कर रहा है? तो ये जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है? तो किस संगठन ने किया है? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कांवड़ यात्रा किस हिंदू माह में होती है? तो ये जो है सावन माह में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भूटान के राजा कौन हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया? तो ये जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? तो ये जो है 6.7% है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न है,
15 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किनको किया जाएगा? ये अभिनव बिंद्रा को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? तो ये पहले 50 था, अब इस समय 75 हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया? तो ये जो है किसने किया? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया, सीतारमण के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? तो ये 58 देशों में कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो हैं वो क्या कर सकते हैं? 58 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें एवं 56वें संस्करण महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है किसे किया गया? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेखर कपूर को किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देखिए दिया है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो ये गणतंत्र मंडप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की 21 नंबर देखिए वही प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लीनिंग नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका फरीदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती? तो ये जो है किस टीम ने जीती? तो ये जो है आपका अर्जेंटीना टीम ने जीती। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की? तो ये किस देश ने की? तो ये जो है आपका जापान ने की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है किसे किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर BN गंगाधर को किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हाथरस में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है आपका कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये जो है आपका फोर्ट वाचिरापट्टनम टॉक प्रांत थाईलैंड में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे चुना गया है यानी नियुक्त किया गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य युक्त किसे चुना गया है? तो ये जो है आपका किसे चुना गया? ये जो है मनोज कुमार सिंह को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया? तो किस देश को पछाड़ करके? तो ये जो है ब्राज़ील को पछाड़ करके। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर,
30 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये भारत है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न है, जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? तो किसे दिया गया? तो ये जो है आपका तपन कुमार डेका को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है कहाँ पे किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमएसपी क्या है? तो नया ये एमएसपी जो है 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय जो है आपका स्वयं और समाज के लिए योग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये जो है किसे प्राप्त हुआ? तो ये जो है सुबैया नल्लामुथु को प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर है, 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जो है किसने जीती? तो ये जो है दिव्या देशमुख ने जीती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये जो है किसे किया गया है? तो ये जो है प्रमोद कुमार मिश्रा को किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न है, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास, ठीक है ना, जीमैक्स 24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? तो ये जो है किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? तो ये जो है भारत और जापान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे जो है ज़रूर आप लोग देखिए। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये जो है प्रेम सिंह तमांग ने ली है। कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। प्रेम सिंह तमांग के द्वारा लिया गया। तो ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया था? तो अयोध्या के किनारे कौन सी नदी है? तो सरयू है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर है, C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? तो ये जो है कहाँ पर किया गया? तो ये बड़ोदरा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, 23 नंबर, स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया? तो ये इस वर्तमान में कौन है? तो ये जो है मारियानो राजोए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा में कहाँ टकराया था? तो ये भीतरकनिका और धामरा में टकराया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलियंस पहल का प्रस्ताव रखा? तो ये किस देश ने रखा? तो ये जो है आपका भारत ने रखा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान की समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए, जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाए। तो ये श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 47 नंबर प्रश्न, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के ग्रेफ चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण जो है आपका प्रदूषण का बढ़ता स्तर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है कहाँ पे किया गया? तो ये कजान रूस में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो ये जो है किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो ये भारतीय रुपया का करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस क्या था? तो 2024 का फोकस जो है आपका क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, 51 नंबर देखिए, 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते की नई दर क्या होगी? तो नई दर जो है आपका 53% हो जाएगा। 53%। तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है, 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली? तो सबसे अधिक वृद्धि किसको मिली? तो ये जो है आपका रेप सीड और सरसों को मिली। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, 53 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल है? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? तो ये जो है आपका L&T शिपयार्ड कंपनी ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया था? तो किस स्थिति में? तो ये महारत्न। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? तो ये जो है आपका ट्रैकोमा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? तो ये जो है आपका समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो परीक्षण क्या किया गया? तो ये वसोरात्स। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है आपका कहाँ पे किया गया? तो ये पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है देखिए, पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है आपके कौन है? तो ये RBI के गवर्नर हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, 2024 को पेरू की लीमा
ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल्स पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो ये जो है आपके पार्थ राकेश माने ने ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो ये जो है आपका कांजीद नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न, सितंबर 2024 को SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जो है आपका भारत देश ने जीता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, वह भारतीय एथलीट कौन है जिसने सितंबर 2024 में जापान में वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये कौन है? गुलबीर सिंह है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक रूप में सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये जो है एंड्रो विलेज है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये कहाँ पे किए गए? तो ये जो है पूरे दिल्ली और कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर देख लेते हैं। 67 नंबर है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा? तो ये जो है जापान है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए। 68 नंबर प्रश्न है, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया? तो निर्माता बना, तो ये मोबाइल फ़ोन का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया? तो ये एयर मार्शल APSP धारकर को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वो 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो ये अल नजह 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की? तो ये ओम बिरला ने की है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को कब और कहाँ संबोधित किया? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? तो ये जो है कौन बने? तो ये जो संग्राम सिंह बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है कौन सा देश करेगा? तो ये जो है भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न देखिए, नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो ये जो है कितना बढ़ा है? तो ये जो है 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए, 2019-20 और 2023-24 के बीच UPI लेन देन की मात्रा में कितनी प्रतिशत
यानी कितनी वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 10 गुना वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया, ये रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य जो है आपका लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। तो ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 79 नंबर प्रश्न 2024 में एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंध संगोष्ठी का क्या नाम है। तो नाम जो है आपका एक क्या अभ्यास करें। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए, पहली नामो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है। तो ये जो है आपका अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 81 नंबर, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो दूसरे स्थान पे जो है आपका नीरज चोपड़ा रहा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है। तो ओणम जो है पूछा जाए कहाँ का त्यौहार, तो ये जो है ओणम जो है केरल का त्यौहार है। तो ये जो है किस राजा के जो है यात्रा मनाई जाती है। तो ये राजा महाबली की। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया। तो ये जो है आपका श्री विजयपुरम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न, उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। तो ये जो है आपका जोरो का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जोरावर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 85 नंबर प्रश्न, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया है। तो ये जो है लागू किया गया, तो ये चुमो, कैदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।